एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 7th का साइंस का जो हमारा चैप्टर 4 है। द चैप्टर नेम इज द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आई हैव प्रोवाइडेड यू द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। सो मेटल्स आर द मटीरियल्स या एलिमेंट्स दैट आर जनरली हार्ड होते हैं, शाइनी, मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल्स की ये हमारी डेफिनेशन रहेगी। मेटल्स ऐसे मटेरियल या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हार्ड होते हैं। हार्ड आप समझते हैं, शाइनी होते हैं, जो उनका सरफेस होता है वो बहुत चमकता है। मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या है? आप उन्हें थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, यानी आप उनको बिल्कुल प्लेन जो हमारी 2D शेप्स होती हैं उस शेप में उसको ला सकते हैं। डक्टाइल्स, उनको हम बीट करके उनकी वायर्स बना सकते हैं। डक्टिलिटी बोलते हैं उस हम प्रोसेस को। सो डक्टाइल यानी कि वायर्स में कन्वर्ट करके हम मतलब इन मेटल से वायर्स बना सकते हैं। सो एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो मेटल्स होते हैं वो हमारे हीट कंडक्ट कर लेते हैं, हीट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, वो भी अच्छे लेवल पर, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। Here are some examples of metals. First one we have gold, then copper, then iron, then nickel, then silver. So ये थे हमारे मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स जो कि कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये सब हार्ड हैं, टच करने पर इनका सरफेस शाइनी है, मेलिएबल है, डक्टाइल भी है और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो मेटल्स के एग्जाम्पल्स हमने और भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लाइक कॉपर है, आयरन है, जिंक है, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, ये सब भी हमारे मेटल्स के एग्जाम्पल्स रहेंगे। एंड नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट लैक टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी वो नहीं देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ये शाइनी नहीं होते हैं, दे आर डल। ये ब्रिटल होते हैं, इजीली इसको ब्रेक कर सकते हो आप। एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये कंडक्ट भी नहीं करते हैं, तो ये इंसुलेटर्स होते हैं हमारे हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। सो नॉन मेटल्स के आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज देख ली साथ साथ। एंड हेयर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। सो हेयर वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हम स्टडी कर सकते हैं या एग्जाम्पल्स इसके कंसीडर कर सकते हैं डायमंड, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन। ये हमारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स है। मेनी मोर एग्जाम्पल्स वी हैव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, बोरॉन, नियॉन। एंड नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज जो हमने अभी देखा कि हमें किस किस बेसिस पर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इन प्रॉपर्टीज के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है मेलिएबिलिटी, सेकेंड वन इज डक्टिलिटी, सोनोरिटी, नेक्स्ट वन कंडक्शन ऑफ हीट एंड देन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। से हम फर्दर अगर कंपेयर करें दोनों को प्रॉपर्टी बेसिस पर, तो हमारे पास मेटल्स है, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये पुअर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं। ये गुड हीट कंडक्टर्स है, ये पुअर हीट कंडक्टर्स है। ये शाइनी होते हैं, शाइनी को हम लस्ट्रस भी कह सकते हैं। मेटल्स हमारे पास शाइनी है, लस्ट्रस है। और ये डल है अपीयरेंस में, यानी ये शाइनी नहीं है, नॉन लस्ट्रस है, ये भी कह सकते हो नॉन मेटल्स को। इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनकी डेंसिटी नॉन मेटल्स की लो होती है। मेलिएबल है और डक्टाइल है, यानी कि इनको बीट अप करके आप किसी भी शेप और किसी भी वायर्स में कन्वर्जन कर सकते हो, बट इसको जैसे ही आप बीट अप करोगे ये टूट जाएंगे, ये ब्रिटल रहते हैं। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स? मेटल्स पर हमारा जो एयर और वाटर का है वो क्या इफेक्ट पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक आयरन मेटल है, अब हम उसको देखते हैं उसका क्या हमारे पास रिस्पॉन्स रहता है। मॉइस्ट एयर, जब हवा है, हवा के अंदर ऑक्सीजन तो होगी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन डिपॉजिट। तो आप लोगों ने देखा होगा जो आयरन होता है, आयरन के जो भी समान ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पे ब्राउन कलर की जंग की लेयर जो है वो बन जाती है। सो दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ आयरन पर लगती है ब्राउन कलर की डिपॉजिट, और इसी डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं? रस्ट कहते हैं। सो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जो हमारा प्रोसेस है जिसकी वजह से रस्ट लगी, किस पर लगी? किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट पर लगी, और किसकी प्रेजेंस में लगी? एयर की प्रेजेंस में, क्योंकि एयर के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है हमारे पास क्या हो जाता है?
आयरन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, जिसकी वजह से ब्राउन लेयर जम जाती है। और उस ब्राउन लेयर को आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि उसे हम जंग कहते हैं हिंदी में, कि जंग लग गई इसमें, तो लोहे पर जंग लगना। सो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। सो ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन हो जाता है मेटल सर्फेसिस का। फॉर एग्जाम्पल एयर की वजह से भी हो गया, कभी कभी पानी भी लग जाता है, क्योंकि पानी के अंदर भी तो H2O का हमारा पानी का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है, तो वहां भी ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट है। तो इस वजह से हमारे पास बाकी के भी जो भी हमारे पास मेटल के सरफेसेस पर जो वाटर की एयर की वजह से जो लेयर जम जाती है उसको हम कोरोजन कहेंगे। या आप यहाँ पर इसको डिस्टिंग्विश करना चाहते हो कि रस्टिंग और कोरोजन में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे जो हमारा आयरन है, आयरन मेटल पे जब जंग लग जाती है तो उस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं, वो भी हमारा कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। तो देखने की बात है कि कोरोजन में डिफरेंस ये है कि कोरोजन के अंदर आपके और भी काइंड्स ऑफ मेटल्स आ सकते हैं, और किस किस रीजन की वजह से हो सकता है, एयर की वजह से, वाटर की वजह से, और भी सब्सटेंसेस की वजह से यहाँ पर प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से लेयर जम जाती है। लेकिन जब सिर्फ आयरन पर वो ब्राउन लेयर डिपॉजिट हुई तब रस्टिंग नाम लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं रस्टिंग भी कोरोजन का ही एक सब पार्ट है। सो हाउ टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, आप प्रिवेंट कैसे करोगे आयरन को रस्टिंग से? सो हाउ टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जब आयरन पर रस्ट लग जाता है तो किस किस मेथड से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, एंड अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। तो सबसे पहले या तो आप उसको आयरन का जो भी आपका आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, उस पर पेंट कर दो या उस पर ऑयल लगा दो। जैसे आपने किसी डोर पर देखा हो, लोहे के जो हमारे कॉर्नर्स में पार्ट्स होते हैं उस लोहे पर लोग ऑयल लगा देते हैं, उसकी वजह से उसमें जंग लगना कम हो जाता है, रस्ट की जो लेयर है वो कम हो जाती है, या आगे फ्यूचर में भी चांसेस कम हो जाते हैं। या ग्रीस लगा दो, ग्रीजिंग कहते हैं उसको, कि ग्रीजिंग कर दी हमने। एंड देन अप्लाई अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो हमारा आयरन का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप जिंक की मेटल की कोटिंग करवा दो, ठीक है, यानी कि उसको कवर अप करवा दो उससे। सो इससे क्या होगा कि आप आयरन जो है, आपकी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या वाटर की प्रेजेंस है, लेयर्स है, वो आयरन की लेयर तक पहुंचेगी नहीं, तो आपका जो ब्राउन कलर का डिपॉजिट है वो नहीं होगा। इससे रस्टिंग आप बचा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स? तो जैसा कि हमने पढ़ा एयर और वाटर की बाकी इनकी वजह से और भी मेटल्स में हमारे कोरोजन होता है, यानी कि इसकी वजह से भी बहुत चीजें खराब हो सकती हैं। तो एयर और वाटर कैन कॉज मेटल्स टू ऑक्सीडाइज एंड कोरोड। तो वही ऑक्सीडाइज हो जाता है। कोई भी मेटल, मान लो आपके पास कोई भी मेटल रखा हुआ है, जिंक रखा हुआ है, तो जिंक के अंदर रस्टिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि रस्टिंग तो पर्टिकुलरली आयरन की बात है। तो जिंक के अंदर भी अगर कोई लेयर जमी है ऊपर आकर ऑक्सीजन या वाटर की प्रेजेंस में, तो फिर आप उसको क्या बोलते हो? देन यू हैव टू से इट कोरोजन। तो कोरोजन हुआ है इसमें, इसकी वजह से कोरोड हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा जो भी मेटल होगा वो खराब हो जाता है। सो आयरन फॉर्म्स रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट। इस पे कौन सी, आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी जरूर पूछेगी आपके एग्जाम लेवल पर, कि यहाँ पर जो आयरन है वो कौन से कलर का जो उस पर लेयर है वो फॉर्म करता है। तो रेडिश ब्राउन आपका आंसर ये रहना चाहिए। कॉपर के अंदर ग्रीन कलर की कोटिंग जम जाती है जब वो कोरोड हो जाता है, यानी कोरोजन हो जाता है उस पे। एंड सिल्वर के अंदर टार्निशेस टू ब्लैक। सिल्वर तो पूरा काला पड़ जाता है जब उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कोरोजन हो जाता है, यानी एयर या वाटर की प्रेजेंस में उस पे भी जंग लग जाता है। तो उसको हम ये बोलेंगे कि वहां पर रस्टिंग नाम ना देकर हम उसे कोरोजन का पार्ट बोलेंगे। While active metals like sodium react vigorously, noble metals like gold resist this. So both air and water are needed for rust. तो देखा जाए तो हमें बोला है गोल्ड जो है इतना इजीली उसके साथ रिएक्ट होके काला नहीं पड़ता है, तभी लोग गोल्ड की ज्वेलरी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये कोरोजन नहीं होता इतना इजीली एंड बहुत ईयर तक चलता है ऐसे। एंड जो हमारे सोडियम जैसे हैं एक्टिव मेटल्स हैं वो तो सीधा रिएक्ट होकर गायब ही हो जाते हैं। ओके, सो ये था हमारा, मतलब ऑक्सीजन के साथ सोडियम रिएक्ट होता है तो वो हमारा गैसियस फॉर्म में ही रिएक्ट होकर गायब हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और भी चीज़ें आएंगी, ऐसी टैबलेट्स भी आएंगी जो आपको बताई जाएंगी कि कैसे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. सो सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की हमें बात करनी है जो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं. मेटल्स, जो हम ऐसे मेटल्स के बारे में बात करेंगे जो एयर एंड वाटर के साथ बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी रहेंगे. सो नाउ वी हैव नॉन मेटल्स बिहेव डिफरेंटली. ये टॉपिक हमारा मेटल्स को लेकर नहीं, ये टॉपिक हमारा नॉन मेटल्स को लेकर रहेगा. नॉन मेटल्स बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स. इन दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट आपका सिस्टम रहेगा. जैसे मेटल्स तो कोरोड हो गए थे और लाइक वाटर या एयर की प्रेजेंस में, जनरली बीइंग पुअर कंडक्टर्स. तो नॉन मेटल तो आपको पता है क्या है, वो पुअर कंडक्टर हैं, टूट जाते हैं एंड प्रोड्यूसिंग एसिडिक रैदर बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाते, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, की एग्जाम्पल्स आपको गिवन है कि फॉस्फोरस आपका एक नॉन मेटल का एग्जाम्पल है विच कैचेस फायर इन एयर. इसकी वजह से अगर ये एयर से रिएक्ट हुआ तो ये आग लगा सकता है. एंड इट इज स्टोर्ड इन वाटर. इसको हम कहाँ पर रखते हैं स्टोर करके, इसको हम स्टोर करके रखते हैं वाटर में. एंड सल्फर विच प्रोड्यूसेस एसिडिक सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन बर्न. जब आप इसको बर्न आउट करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है. Now we have the topic, are non-metals essential in everyday life? जो non-metals होते हैं वो हमारी everyday life में ज़रूरत के लिए, किसी भी ज़रूरी वर्क के लिए या नीडी हैं. तो ऑक्सीजन का काम आपका है, ब्रीदिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्यूल्स को बर्न करना इसकी ही ज़रूरत होती है. डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसे हॉस्पिटल्स में, जिसका जो हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल किसी भी पर्सन का कम हो जाता है हॉस्पिटल में तो हम उसे बोलते कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर. तो ये सब यूज़ हुआ. आयोडीन. सो आयोडीन में आपका जो आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस पर्सन को गॉइटर डिजीज हो जाती है. उसका गला बिल्कुल ही बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से उसे अपना डाइजेशन या फिर अपना खाना निगलना उसमें बहुत इशू रहते हैं. सो आयोडीन जो है किससे, आपका आयोडीन आपको सॉल्ट से मिलता है तो इसको खाना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में. नाइट्रोजन जो हमारा नॉन मेटल है ये क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करता है. एंड फूड पैकेजिंग, जैसे चिप्स को फ्रेश रखना है तो इसमें नाइट्रोजन गैस ही तो भरी जाती है. जब आपको बड़ा बड़ा दिखता है ना कि निकले तो 4 चिप्स हैं लेकिन उसमें नाइट्रोजन गैस होती है जिसकी वजह से वो फ्रेश रहते हैं. आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन आवर डेली लाइफ? सो यहाँ पर ये रिपीट हो गया हमारे पास टॉपिक जिसके अंदर 2 पार्ट्स हमारे बचे हुए थे. कार्बन. सो कार्बन हमारे पास आया है. फूड वी ईट हैज कार्बन फ्यूल लाइक एलपीजी हैज कार्बन एंड इवन आवर बॉडी इज कार्बन बेस्ड. हमारी बॉडी भी कार्बन की बनी है. जो खाना हम खाते हैं वो भी कार्बन का है. एलपीजी और जो भी हमारे पास फ्यूल्स है उसमें भी कार्बन है. कोल यहाँ पर मेंशन नहीं है बट कोल भी हमारा कार्बन का ही आपका एलोट्रॉप है. सो क्लोरीन यहाँ पर काम आता है आपके टू प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल्स को. तो आप पीवीसी पाइप्स में या फिर आप पानी पीने के पानी में या स्विमिंग पूल में जो पानी साफ करना होता है उसके लिए क्लोरीन का यूज करते हैं. कंक्लूजन आपका ये रहेगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सब कैटेगरीज भी होती हैं और उन सब कैटेगरीज सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स कहते हैं. एलिमेंट्स की यहाँ डेफिनेशन है, एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. एलिमेंट को आप फर्दर किसी सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हो, ये अपने आप में ही अपने ही सेम एटम्स का बना हुआ होता है. सो ये था आप सभी का जो भी चैप्टर नंबर 4 था साइंस का. आई थिंक आप सभी को ये पीपीटी के थ्रू जो आपकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और उसके जितने भी प्रॉपर्टीज के पार्ट्स रहे हैं वो सब आपको अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.